हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 15 से 21 सितंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, टैरो इस पर क्या कहते हैं, गाइडेंस क्या है, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 15 सितंबर का दिन पॉजिटिव रहेगा। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके कई कार्य अनायास भी पूरे हो जाएं या ऑन द ट्रैक आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप दो बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, अनैतिक कार्य बिल्कुल मत करिए। और नंबर 2, अगर कुछ नियम है आपके काम को करने के या प्रकृति के या ईश्वर के, तो उन नियमों का अनुपालन करिए। नियम की अवहेलना ना करिए, क्योंकि नियम की अवहेलना ना करने पर आप ईश्वर के प्रिय पात्र के रूप में जाने जाएंगे और ईश्वर आपकी अन्यथा मदद कर देंगे, यानी अतिरिक्त मदद करेंगे। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की नाहक या निगेटिव कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। इस दिन प्रेम संबंधों को लेकर, व्यक्तिगत संबंधों को लेकर और पारिवारिक संबंधों को लेकर भी दिन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल 60% से लेकर के 100% तक का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन कहता है किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिस्थिति से नाराज रहेंगे। बहुत कम मामले हैं जहां पर आप स्वयं से नाराज हो। अपने मन की झुंझलाहट या नाराजगी को रिफ्लेक्शन में न लाएं, दूसरों को पता ना चलने दें। इसका फायदा यह होगा कि दूसरे आपके बारे में परसेप्शन नहीं बनाएंगे और आसानी से आपकी बातों में आएंगे, पॉजिटिव बातों में आएंगे और पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा आत्मविश्वास रखें और अपने लक्ष्य के प्रति कदम बढ़ा दें। इस दिन आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की छोटी मोटी कोशिशें करेंगे, लेकिन असफल रहेंगे। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आप तरक्की करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 17 सितंबर का दिन कहता है कि अगर आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए यह दिन बहुत बढ़िया है, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लानिंग करने के लिए भी, जाने के लिए भी। कुछ ऐसा जरूर इस दिन होगा जिसकी वजह से आप एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे या एक नया विचार मन में कौंधेगा जिस पर आगे रिस्क थोड़ा है, लेकर के काम करके सफलता अर्जित करने की एक ख्वाहिश, चाहत आपकी बनेगी। ये पॉजिटिव है, इससे कोई नुकसान नहीं है। इस दिन आपका ईश्वर के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास रहेगा, स्वयं पर भी विश्वास रहेगा। अपने विश्वास और ईश्वर पर विश्वास के सानिध्य मानिंद आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। कुछ मामलों में दूसरों के एडवाइजर्स को सुनना आपके काम आ सकता है। यहाँ सुनना कहा गया है, मान लेना या ना मान लेना वो बाद का विषय है। पहले तो सुनिए कोई भी क्या एडवाइस दे रहा है, कोई छोटा है, बड़ा है, उम्र में बड़ा है, उम्र में छोटे, फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, सुनने के बाद विचार करिए एडवाइस काम की है कि नहीं है। ईगो पर मत लीजिए। इस दिन आप जितना ग्राउंड टू अर्थ रहेंगे उतना आगे जाएंगे। ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 सितंबर यानी कि 18 सितंबर का दिन कहता है कि कुछ भौतिक मामले जो आपके डेली रूटीन है या आपके कार्य हैं, एडहॉक कार्य हैं, उनमें रुकावट आ सकती है। रुकावट का सामना कर सकते हैं। ये टेम्पररी रुकावट है, आगे चल करके वापस रिवाइव हो जरूर जाएगी। इसलिए न डरना है, न घबराना है, न पैनिक होकर कोई डिसीजन लेना है। इस दिन को शांतिपूर्वक निकलने दीजिए। अगर कुछ मामलों में छोटा मोटा ब्रेक लग गया है तो
विचार करिए कि ये ब्रेक क्यों लगा है, इससे ओवरकम कैसे करेंगे। थोड़ा चिंतन मनन करने में समय को बिताइए, पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव मत रहिए। ये दिन भौतिक मामलों में आपको कोई सपोर्ट नहीं देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, जबकि स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्टिव बना है। इसलिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पाथ के ऊपर अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसमें यह दिन आपको खासा सहयोगी साबित होगा। अब बात करते हैं 19 तारीख की। ईश्वर की कृपा ऐसी बरसेगी जिसकी वजह से आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने की दिशा की ओर अग्रसर हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। सेकंड, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल मामले ऑटो बैलेंस हो जाएं, इसकी भी संभावना है। और थर्ड, भाग्य आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट देगा जिसकी वजह से बिना योजना बनाए सिचुएशन के बेसिस पर किए गए कार्य या एडहॉक कार्य या कुछ नई अचानक आई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उस पर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिव है, अच्छा है और ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। हालांकि इस दिन कुछ बातें आपको इमोशनल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें प्रैक्टिकल ड्राइव करना चाहें तो हो जाएगा। ओवरऑल ये दिन भी 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का दिन कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसका सपोर्ट रेशियो 0 पर है। इस वजह से इस दिन को टल जाने दें, शांत रहें और इस दिन बिल्कुल भी कुछ ऐसा ना करें जो आपके विरुद्ध यूज हो जाए। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि एक घनी रात है और रात के बाद सवेरा आएगा ही, लेकिन इस रात को काटना भी नेसेसरी है। इसलिए आपके कार्यों में रुकावट आना, धोखा खाना, मामले का आपके हाथ से निकल जाना जैसी सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। सिचुएशंस को इजीली पॉजिटिवली मैनुअली मैनेज करने की कोशिश करिए और जहां डिसीजन मेकिंग का मामला है वहां एक दिन की पेंडेंसी करिए, क्योंकि 21 सितंबर आगे यानी 21 सितंबर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल 20 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो रूटीन वर्क में बने रहिए, नया काम मत करिए। 21 सितंबर का दिन कहता है कि पॉजिटिविटी फिर से ग्रो अप होना शुरू होगी, उठनी शुरू हो जाएगी और ये उठाव आपके हित, आपके फेवर में होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट इस दिन ठीक हो जाएगा। आप अपने कार्यों में ईश्वर का सहयोग और सानिध्य भी प्राप्त कर पाएंगे। परिवार, परिजन या स्वजनों के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक और सफल साबित होंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को टू द पॉइंट रखने में कामयाब होंगे। कुछ मामलों में नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। ओवरऑल 21 सितंबर का दिन आपको लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल। 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 15 सितंबर का दिन पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपको फेवर करेंगे। परिजनों का, अपनों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। लव रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी। कुछ ऐसे मामले भी होंगे जहां पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएं, तो इमोशन में आके डिसीजन न ले, इस बात की सलाह दी जाती है। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और लगभग 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन कहता है अपने मामलों को खुद मैनेज करिए, अपने काम से काम रहिए, दूसरों के फटे में पैर बिल्कुल मत डालिए और उन मामलों में जहां आपको भी लगता है कि मेरे वाले काम बिगड़ जाएंगे अगर हमने दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी, तो पहले अपना काम करिए। ठीक, पहले खुद की नैया पार लगाइए, फिर दूसरे की लगाने की कोशिश करिए, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे, इस दिन आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसी तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम्स आपने पहले भी झेली हैं, इसे भी झेल करके निकल जाएंगे, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए और चीजों को अपने लिए पॉजिटिव होने दीजिए। इस दिन जितना ज्यादा फोकस अपने काम पर रखेंगे उतना सफलता मिलेगी। जितना दूसरों के मामले में रखेंगे फोकस, यानी दूसरों के मामले में जितना ज्यादा फोकस रखेंगे उतना दूसरे को सफलता तो मिलेगी, फिर आपको नहीं मिलेगी। इसको ध्यान दीजिए। यह दिन 70% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का दिन यह कहता है कि वृषभ राशि, आपका जो भी कार्य है इस दिन रुकेगा नहीं, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके सम्मान में, मान में वृद्धि होगी, आपके कार्य सुचारू रूप से चलते जाएंगे, मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी, लोग आपकी मदद करके प्रसन्नता का अनुभव करें,
इसकी भी संभावना बनी है। ये दिन पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 18 सितंबर का दिन कहता है एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन में अपेक्षित है, जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा या किसी पुराने अध्याय को मोड़ने का काम कर सकता है कि दिशा उस तरफ मुड़ जाए। इसके लिए आपको एक दिन की प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने दिन को, अपने जीवन को कैसा ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसा डिजाइन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और जो आप चाहते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कार्य करिए, चीजें सेट होती चली जाएंगी। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 19 सितंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बरसेगी, न सिर्फ बरसेगी बल्कि उनकी अनुकंपा इस तरह से रहेगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मामलों को मैनेज करने में कामयाब होंगे, परिस्थितियों को विपरीत मोड़ने में कामयाब होंगे, सिचुएशन को उलट देने में भी आप कामयाब होंगे, अगर चाहते हैं तो। नहीं चाहते तो नहीं। ये दिन ऐसा है जब आप अपनी आदतों में सुधार कर पाएंगे, अपने ऊपर भी काम कर पाएंगे, अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन कर पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो जेन्युइन है, लॉजिकल है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, प्रयास करिए, हो जाएगा। ये दिन भी 100% सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का दिन कहता है परिजनों और स्वजनों का ध्यान रखिए, जिनसे आपको प्यार है उनका ध्यान रखिए, उन्हें तकलीफ ना हो इस बात की कोशिश करिए, हालांकि वे बताएंगे नहीं कि उन्हें कोई तकलीफ है, फिर भी ध्यान रखिए। अब अगली कड़ी में यह कहता है कि कुछ परेशानियां आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती हैं, उन परेशानियों के बावजूद आप अपने मार्ग पर ही हैं और आगे बढ़ जाएंगे। आपको दूसरों के चेतावनी इत्यादि पर ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है, और आप 60% पॉसिबिलिटी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर पॉजिटिवली बनी है, जिसकी वजह से सफलता अर्जित कर ले जाएंगे और अपने टारगेट को हिट करेंगे। 21 सितंबर का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले फेवर में रहेंगे, जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक मामले को एक बार में मैनेज करने की काबिलियत रखेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर। इस दिन ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी। अगर आप अपनी बीती हुई बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया दिन है, इस्तेमाल करिए, और अगर नहीं तो वापिस उस अंधकार में जाने को तैयार हो जाइए। इस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि आर्थिक मामलों में विशेष लाभ हो सकता है अगर आप शांत मन और मस्तिष्क से किसी भी फाइनेंशियल समस्या पर विचार करें। इन चीजों के अलावा जो लव रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनर या मैरिड कपल के रिलेशनशिप हैं 1-to-1 वाले, उनमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनी है। तो वृषभ राशि, अच्छा एक चीज और, 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल। 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 15 सितंबर का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता, इसलिए किसी भी मामले में ट्रायंगल बना यानी कि एक त्रिकोणीय मामला बनता है तो वहां पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप में, जो आपके लव रिलेशनशिप है पति पत्नी के या प्रेमी प्रेमिका के, उसमें थोड़े व्यवधान, झड़प, झगड़े, एक दूसरे पर ट्रस्ट का थोड़ा मोड़ा इशू, बहुत बड़े वाले नहीं, छोटा मोटा सा इशू, और कुछ मामलों में आपके पार्टनर की कंप्लेन हो कि भाई आपकी फला एक्टिविटी से हमारा दिल टूट गया, इन चीजों की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसमें थोड़ा सावधान रहना है। इसके अलावा पिछले 3 महीने से किसी मामले में आप प्रयासरत थे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, काम आपका हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आपको सावधान और शांत रहना होगा क्योंकि ये दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। 30% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। इस वजह से अपने रूटीन वर्क में बने रहें, ऑन ऑफ सडन डिसीजन ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16 सितंबर का जो दिन है कहता है कि किसी विषय के ऊपर किए गए प्रयासों में आपको आशातीत सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन दूसरे लोग आपको मदद करें, जरूरत पड़ने पर आपके फेवर में डिसीजंस दूसरों के आ जाएं या आपके अपने डिसीजन आपके लिए काम कर जाएं, इनकी पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जब आप सिचुएशन को अपने फेवर में आते हुए देखेंगे। कुछ मामलों में लोग आपकी अच्छाई का लाभ उठा सकते हैं लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, आगे बढ़ने में मदद करेगा, सपोर्ट मिलने में मदद करेगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% का सपोर्ट दिखाता है।
17 सितंबर का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर मन में उलझन रहेगी। दिन के शुरुआती हिस्से में अपनी उलझन को आप जल्दी सुलझाएं, और अगर उलझन नहीं सुलझती तो उसे एक तरफ छोड़ दें और अपने डे रूटीन पर आगे बढ़ जाएं। अगर उलझन को नहीं छोड़ते तो वो एंजाइटी बनेगी, गुस्सा बढ़ेगा और मन आपका नफरत से भरेगा। कई बार ये मामला किसी व्यक्ति विशेष या सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, और कुछ मामलों में ये अनायास ही एक निगेटिव एस्पेक्ट आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अपने को निगेटिविटी से बचाना है। क्यों? क्योंकि उस तरह से आपको भड़काने या बरगलाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, लोगों की गलत इन्फ्लुएंशन में आप आए इसकी संभावना बढ़ जाएगी, गलत डिसीजन हो इसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और अगर आप खुद को मैनेज करते हैं, पॉजिटिव रख लेते हैं, तो फिर आपकी अपनी क्षमता इतनी पावरफुल रहेगी इस दिन कि आप जिन मामलों जिन कार्यों में लगे उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए, इसकी संभावना बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जो 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करिए। 18 सितंबर का दिन बताता है कि आपकी सोशल इमेज पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को नए या अलग ढंग से ऑब्जर्व करने में सफल हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और चीजें आपके तदनुरूप व्यवस्थित होती जाएंगी। शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। जरूरत अगर है तो आप इस दिन शत्रुओं का शमन या दमन या उनको नुकसान भी पहुंचा पाएंगे। कुछ मामलों में आपकी चालबाजियां काम आ सकती हैं, इसलिए सोच समझकर दिन को इस्तेमाल करिए। वैसे ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर का दिन अच्छा नहीं है, धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में आपको पहले से डाउट था कि इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इस दिन कुछ नकारात्मक होगा जो आपके कार्य को पटरी से उतार दे। आपका छोटा मोटा अपमान होने की पॉसिबिलिटी भी है, इसलिए हर मामले में इन्वॉल्व मत होइए और लोगों के मामलों से बचिए। जितना ज्यादा अपने पर सेंट्रलाइज्ड रहेंगे चीजें उतनी अच्छी रहेंगी, और जिन मामलों में चीजें नुकसान करती हैं या नुकसान हो जाता है वहां से रिवर्ट होने या रिवाइव होने की पॉसिबिलिटीज आने वाले भविष्य में बनेगी। तो कुछ भी परमानेंट लॉस नहीं होने जा रहा, इसलिए मन को शांत रखिए। यह दिन केवल 10% का सपोर्ट देता है, जीवन के सभी क्षेत्रों में 90% नेगेटिव है। 20 सितंबर का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आएगी, कोई नया विचार कौंध जाएगा जिस पर काम करके आप सक्सेसफुल होना चाहेंगे। क्या सक्सेसफुल हो जाएंगे? तो जवाब है हाँ। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जल्दबाजी मत करें और अपने कर्मों में बने रहें। इस दिन आप अपनी योजना को और वो वाली या कुछ पुरानी योजना दोनों को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। योजना पर काम करके योजना के अनुसार चल के सफलता अर्जित करने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये समझ लीजिए कि इस दिन अगर आप जल्दबाज ना रहे और बहुत ज्यादा अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस ना रख के बस आत्मविश्वास रखते हैं, एक कॉन्फिडेंस रखते हैं, ओवर नहीं करते हैं, तो हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करके जीत हासिल कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 21 सितंबर का दिन कहता है मन आपका सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच में झूल जाएगा। जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि मन आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का फंक्शन ही ऐसा है जो हमेशा नेगेटिव ही सोचना पसंद करता है। जानबूझकर जोर लगाकर पॉजिटिव हमें अपने आप को करना होता है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव करिए, और इस दिन पॉजिटिविटी आपको कम दिख सकती है दिन के शुरुआती हिस्से में। जितनी भी पॉजिटिविटी दिखे उसको पकड़िए, उसके साथ आगे बढ़िए। पूरा सिनेरियोज आपका पॉजिटिविटी से भर जाएगा, और अगर आपने नेगेटिविटी का दामन पकड़ा तो सिनेरियोज नेगेटिविटी से भर जाएगा। इस चीज को समझें कि ये दिन ऐसा होगा कि अगर आप अपने मन में हार मान लेते हैं तो हार हो जाएगी, और अगर मन में जीत जाते हैं, मन में जीत मान के चलते हैं, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये ऐसा दिन है जो आपको अनायास बिना फिजूल के इमोशनल करने की कोशिश करेगा, तो वहां सावधान रहिए। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव दोनों एंगल पर आपको सपोर्ट करता है, इसलिए पॉजिटिविटी की ओर झुकिए। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 15 से 21 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 15 सितंबर का जो दिन है ये
घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी, आप काफी इमोशनल रहेंगे अपने स्वजनों और परिजनों को लेकर के, लेकिन प्रैक्टिकल रहेंगे दुनियादारी के मामले में। ये गजब का डेडली कॉम्बिनेशन आपको किसी भी हालत में इस दिन डोमिनेट या डाउनग्रेड नहीं होने देगा, अगर आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो। और उस स्थिति में यह दिन फ्रूटफुल है, ग्रोथफुल है और नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको देता है। आपके कार्यों में आपको एक सरलता मिलेगी जिससे आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करें। यह दिन 70% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन बताता है कि किए गए पुराने प्रयासों में सफलता जो मिलनी है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये पॉजिटिविटी है, दूसरा कोई ऐसी जानकारी इस दिन आपको प्राप्त हो जाए जिसका इस्तेमाल करके आप चीजों को, सिचुएशन को अपने फेवर में करने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा, इसी दिन प्लान करके इसी दिन किए गए या आने वाले दिनों में किए गए निवेश दो तरह के, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक बताता हूं, उनमें भी आगे चलकर आपको लाभ होगा। आर्थिक तो समझ गए, सामाजिक का मतलब आप किसी रिलेशनशिप को बनाते हैं, किसी रिलेशनशिप की टैक्टिस को चेंज करते हैं, किसी रिलेशनशिप में अपने को अलग एंगल पर इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका भी आपको उत्तरोत्तर लाभ मिल जाएगा। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर बताता है कि भाग्य का पहिया आपके सहयोग, आपके सपोर्ट में आ जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। अभी बताता हूं कैसे। इसलिए आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, उनकी बातों को सुनना नहीं है। नंबर 2, पढ़ाई लिखाई के मामले में यह दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्टिव रहेगा, तो उस पर आप काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब भाग्य का पहिया आपके पक्ष में आएगा, और यह बुरी बात कैसे है? क्योंकि अगर इस दिन भाग्य आपको सहयोग देने को उमड़ जाए, जूझ पड़े और आपके पास कोई योजना ना हो अपने काम की, तो यही भाग्य आपकी ऐसी तैसी कर देगा। भाग्य को एक ट्रक समझिए, अगर ट्रक के सामने आप हैं तो क्या होगा, और ट्रक के अंदर आप हैं तो क्या होगा? सिंपल सी बात समझिए, किस्मत को गन समझिए, एक पिस्टल। अब आप बताइए, आप पिस्तौल की किस ओर होना पसंद करेंगे, पिस्तौल के सामने या पिस्तौल के पीछे? अगर आप सामने हैं तो जाहिर सी बात है गोली आपको लगेगी, और अगर आप पीछे हैं तो जाहिर सी बात है पिस्टल आपके हाथ में होगी। इसलिए भाग्य को इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाइए, वरना भाग्य तो सिर्फ धक्का मारना जानता है, और अगर योजना नहीं है तो वो पता नहीं किस ओर, पता नहीं किस तरह का, पता नहीं किधर का धक्का मार देगा कि आप किधर निकल जाएं या गिर जाएं, कोई आइडिया नहीं। तो अगर इस दिन का कोई आइडिया नहीं है या कोई प्लान नहीं है, तो एक छोटा मोटा रफ सा फर्जी का एक बहुत सस्ता सा प्लान भी चलेगा, ठीक है, बहुत मामूली सी योजना भी चलेगी। उस योजना को बनाइए, उस पर काम करिए, वरना भाग्य इस दिन आपकी लानत मनानत करने में संकोच नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे सपोज करिए आप एक बस में बैठ गए, आपको पता नहीं कि जाना कहां है मुझे। अब बताइए बस आपको कहां ले जाएगी? जहां जा रही वहां चली जाएगी, ठीक। हो सकता है आपको उत्तर दिशा जानी हो, बस दक्षिण दिशा जानी हो, तब तो गड़बड़ हो गई। यू शुड हैव अ प्लान, ठीक। यह दिन 100% वैसे सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 सितंबर का दिन यह बताता है कि महत्वाकांक्षा बढ़ी होगी, चढ़ी होगी, और आप कुछ कर दिखाने या हासिल करने की एक अजीब सी मेंटेलिटी में होंगे। एक दिखावा वाली मेंटेलिटी आपको आ जाएगी। उस मेंटेलिटी से आपको थोड़ा अपने को बचाना होगा। क्यों? क्योंकि ये अनायास का ईगोसेंट्रिकनेस आप में क्रिएट करेगी, जो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। आप अनायास खर्च करेंगे, फालतू की चीजों को खरीद लेंगे, लोगों के बिना फिजूल के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा और आप बिल्कुल इस दिन को निगेटिव अपने लिए कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी से बच जाएं और दिखावा ना करें, दिखावा ना करने का 2 अर्थ है यहां पर, मतलब उसे 2 सिनेरियोज में ले, एक में फायदा, एक में नुकसान। नुकसान किस में है? सपोज करिए आपको घर से बाहर जाना है और आपने सोचा आज तो अपना सबसे बढ़िया वाला सूट पहनकर निकलेंगे। आप घर से बाहर निकले और पता चला कि कैजुअल मामला है, सूट की जरूरत थी नहीं, कैजुअल मामला है, लोग पैंट शर्ट पहनकर आ गए, ठीक। आप फालतू, आप अकेले हैं, कोट पहने घूम रहे पार्टी में, तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, ठीक। दिखावा नहीं करना है, आपने सिचुएशन को समझा, परिस्थिति क्या डिमांड कर रही है और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करी, आप सभी के साथ घुल मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस ऐसा ही है।
इस दिन आप अपनी योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं, सफलता अर्जित कर सकते हैं, आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं उस लेवल पर जिस लेवल पर आप चाहते हैं। बस दिखावे से बच जाइए। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 19 सितंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके हर कार्य होते जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल काम भी रुकेगा नहीं, और ईश्वर की कृपा ऐसी बरसेगी जिसकी वजह से आप सच्चाई की प्रतिमूर्ति जैसे लगे दूसरों को, और दूसरे आपसे प्रभावित होंगे और आपके कार्यों में सहयोग प्रदान करके स्वयं में प्रसन्नता अनुभव करना चाहेंगे। इस दिन अगर आप ईगोइस्ट नहीं होते, कई बार अहंकार आ जाता है, अगर आप अहंकारी नहीं होते तो ये दिन बहुत पॉजिटिव है, आपको 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। और ईश्वर को ईगो से नफरत है, इसलिए अगर आप ईगोइस्ट हो जाते हैं तो 100 के पहले माइनस लगा दीजिएगा। 20 सितंबर का दिन कहता है कि आपको दिन के शुरुआती हिस्से में ही फील हो जाएगा कि आज का दिन मेरे लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। इस वजह से कर्क राशि आपको यह ध्यान देना है कि अगर आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे क्या करना है। आज दिन हमारा फेवर नहीं करेगा, हम समझ में आ गया हमको, अब हम क्या करें। तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि ये पतला रास्ता पकड़िए, आगे बढ़िए, दिन अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा हीला हवाली में मत पड़िए। ठीक, बिल्कुल यही करना है, ज्यादा इंट्रैक्शंस में मत जाइए, बिल्कुल यही करना है, पतला रास्ता पकड़िए, निकल जाइए। पतला रास्ता क्यों? क्योंकि ये दिन आपको 20% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, 80% नेगेटिव। तो नेगेटिव को टच मत करिए, 20% वाली गली पकड़िए, आगे बढ़िए, कोई समस्या नहीं होने वाली। दूसरों को समझाइए मत, दूसरों के पचड़े में मत फंसिए, दूसरों के झगड़े मत सुलझाइए, और अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है वो दूसरों को मत बताइए, बस इतना कर लीजिए इस दिन। 21 सितंबर का दिन कहता है कुछ मामले ऐसे होंगे जहां पर आपकी योजना में अभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, लेकिन आप कहेंगे मेरी योजना सही है, कर्म सही दिशा में है, और रिजल्ट देर से सही बट आएगा मेरे ही पक्ष में, आप सही हैं। तो यही होने जा रहा है। इस दिन भविष्य को लेकर के कुछ और योजनाएं दिमाग में जो आती हैं उस पर काम करिए, बना लीजिए, उस पर काम करिए, आगे चलकर एग्जीक्यूट करिए, हो जाएगा। ट्राइएंगुलर सिचुएशन यानी त्रिकोणीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ डील आसानी से क्रैक हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। रिलेशनशिप में, फैमिली मैटर्स में भी आप अपनी बात अंततः मनवा ले जाएं, इसकी संभावना के साथ ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 15 सितंबर का दिन बताता है कि समाज में आपकी पकड़ पहले से थोड़ी मजबूत हो जाएगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आपके फेवर में होंगे, काम के होंगे। व्यापारिक मामलों या जॉब से रिलेटेड मामलों में आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उस पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, इसका आप अगर लाभ उठाना चाहें तो लोगों को थोड़ा या अधिक, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, मैनिपुलेट करके आप इसका लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपको जिस बात पे ध्यान देना है वो ये कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो सचमुच आपकी प्रतिष्ठा पर आंच लगा दे। बाकी चीजें ठीक हैं, पॉजिटिव है, 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन कहता है पहला कि जो द्विपक्षीय मामले हैं, टू वे सिचुएशंस, उसमें आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। तो आपके 1-to-1 रिलेशनशिप, चाहे बिजनेस पार्टनर से हो, फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, लवर से हो, पति या पत्नी से हो, उसमें आपको यह दिन सफलता देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग को मथ रही होंगी इस दिन, और उसमें आपकी अपनी योजनाएं और विचार आपको परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जाने कि आपके विचारों में प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा इमोशन का पुट ज्यादा है, उसे अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे थोड़ा कन्वर्ट करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा, आपकी योजनाओं में आपका दिमाग थोड़ा डाउट लेगा, एंजाइटी बनाएगा। योजना पहले बता दूं कि सही है, बस उस योजना में 2 काम करने हैं। नंबर 1, एक बार पुनर्विचार करना है या 2 बार पुनर्विचार करना है, ताकि रिफाइन कर सकें, उसकी जो बारीकियां, कमियां, नुआंसेस हैं ठीक कर सकें। दूसरा, आप उस योजना पर काम कब करेंगे
इसकी प्लानिंग करनी है और अकॉर्डिंगली काम को एग्जीक्यूट करना है, सफलता मिल जाएगी। कुछ मामले जिसमें आपकी अभी मतलब जो आपके रिजल्ट्स पेंडिंग है, कुछ मामलों के रिजल्ट आने पेंडिंग है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी हुई है। अच्छा, ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का दिन बताता है कि अगर आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियली कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा थम के चलना पड़ेगा। जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा, आप अपनी योजना अगर दूसरों को बता देते हैं तो बिना मांगे ऐसी बकवास सलाहें आपको मिल जाएंगी, एडवाइजर्स ऐसी बकवास बकवास मिल जाएंगी कि आपका पूरा काम चौपट हो सकता है। तो जरा दूसरों को मत बताइए। और अगर मान लीजिए किसी से सलाह लेनी है, तो जैसे कई बार हम करते हैं ना कि भाई हमारे एक फ्रेंड का मामला है, ऐसा ऐसा है, तो वैसे करके बात करिए। फिर वो जो एडवाइस दे, उस एडवाइस पर उनको धन्यवाद दीजिएगा, ठीक है आपने बता दिया, हम अपने दोस्त को बता देंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। रीऑब्जर्व करिए कम से कम 2 बार, रीऑब्जर्वेशन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस दिन आप उधार लेन देन से थोड़ा बचे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी ये दिन बढ़िया है। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 18 सितंबर का दिन बताता है कि कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशन अगर इस तरह से आती है जो आपको समझ में आता है कि भाई मेरे कार्य में एक बाधा आ गई है, तब तो आपको जूझना है, लड़ना है, गिव अप नहीं करना है और सिचुएशन को मैनेज करके टैकल करके आगे निकलना है। लेकिन अगर आपको कोई मामला ऐसा दिखता है कि भाई कोई पर्सन मुझे टारगेट करके मेरे काम में बाधा इसलिए डाला हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, झुंझलाऊं और झगड़ा करूं, वहां पर आप कदम पीछे खींचिए, गिव अप कर दीजिए, झगड़ा नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस झगड़े का अल्टीमेट लाभ आपको नहीं मिलेगा, अंततः आपका लाभ नहीं होने वाला। तो जिस मामले में हमारा लाभ नहीं, हम काहे इन्वॉल्व हो। तीसरा, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन उलझ जाने से, थोड़ी बहसबाजी कर देने से सामने वाले को हम डोमिनेट कर ले जाएंगे, जो आपको पहले से समझ में आ गया है, तो फिर वहां पर करिए, आगे बढ़िए। 50% पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 19 सितंबर का दिन कहता है कि आप जरूरत पड़ने पर डैमेजेस को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। किसी भी तरह का डैमेज, किसी भी तरह का नुकसान है, उसे अगर आप ठान लेते हैं, हाथ में लेते हैं कि ये चीज मैं मैनेज करूंगा या करूंगी, तो उसे कर ले जाएंगे। जरूरत पड़ने पे सहयोग भी आपको मिल जाएगा, सपोर्ट भी मिल जाएगा, एडवाइस भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये दिन आपके लिए क्रिएटिविटी से भरा होगा, तो आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट होगा, तो अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करिए, दिन को अपने फेवर में लाइए। देवी की कृपा इस दिन आपके ऊपर एडिशनल बनी है, तो आपके कोई भी कार्य उनकी कृपा से रुकेंगे नहीं। ये दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का दिन कहता है कि काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, स्वप्नदर्शी भी रहेंगे और बहुत सारे ख्याली पुलाव आप पका सकते हैं। ख्याली पुलाव पकाने में प्रॉब्लम एक है कि उसे खाया नहीं जा सकता, इसलिए चम्मच भी बनाइए, प्लेट भी बनाइए, ताकि प्लेट में लेके चम्मच से खा लें। दैट मीन्स, अब इसकी मीनिंग क्या है? प्लानिंग पूरी करिए, आधी अधूरी मत करिए। आधी अधूरी प्लानिंग आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगी। अगर 20 सितंबर को आपके पास पहले से कोई कार्य योजना, कोई टारगेट है कि मुझे आज ये काम करना है, तो उस काम को करिए, सफलता मिल जाएगी। और अगर नहीं है तो एक छोटी सी योजना बनाइए, एक छोटा सा टारगेट बनाइए। टारगेट थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए, उस पर काम करिए, कंप्लीटली 100% अचीव कर ले जाएंगे। ये दिन भी आपको 70% ही सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 सितंबर का दिन कहता है अपने स्वजनों, परिजनों और प्रियजनों का ध्यान रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके मार्ग की हर बाधा को काटती चलेगी। ये दिन लॉर्ड ऑफ द डेथ, 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लॉर्ड ऑफ द डेथ यानी यमराज जी को समर्पित है। और यमराज, जिनको हम धर्मराज कहते हैं सनातन में, वे धर्म के राजा हैं। ठीक, धर्म जो कहता है वे वही करते हैं, धर्म से अलग हटकर कुछ भी नहीं करते। तो उनकी कृपा इस तरह से आपके ऊपर रहेगी कि आपके मार्ग की बाधाएं हटती जाएंगी, अगर आप अपने कर्म में बने रहे तो। और अगर आप अपने कर्म में नहीं बने रहे तो इस पार खड़े रहिए, सामने प्रॉब्लम दिखती रहेगी, सारा दिन खड़े रहिए, प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी। आप आगे बढ़िए, अपने कर्म को करिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व होती चली, रिजॉल्व नहीं, डिजॉल्व होती चली जाएगी। रिजॉल्व का मतलब है सुलझ जाएगी, डिजॉल्व का मतलब है गायब हो जाएगी। तो ये करिए।
60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर सिंह राशि इस दिन बना हुआ है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 15 सितंबर का दिन बढ़िया, पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा, लेकिन आपको एक योजना बना करके काम करना होगा, क्योंकि इस दिन भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है। बिना योजना के भाग्य को आप इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। भाग्य को इस्तेमाल करने का तरीका है, एक योजना बनाइए, योजना पर काम करिए। किस्मत उस योजना में सफलता प्राप्त करने में आपको एडिशनल हेल्प करती चली जाएगी। इसके अलावा वे लोग जो लगातार नकारात्मक व्यक्तित्व होल्ड कर रहे हैं या आपसे बातचीत के दौरान सिर्फ निगेटिविटी ही बताते रहते हैं, हर चीज में डराते रहते हैं, उनकी बातों को ना सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनसे मैनिपुलेट होने का खतरा बना हुआ है। तीसरे, ये दिन पढ़ाई लिखाई या एजुकेशनल सेक्टर के लिए एडिशनल फेवर करेगा, तो उन मामलों में आपको अतिरिक्त सफलता मिल सकती है अगर आप उनसे जुड़े कार्यों में इन्वॉल्व हैं। तो यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों पर, समाज पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लोग आपके बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे और इस दिन लोग आपकी मदद करने में अपने आप में गौरव महसूस करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। आप अपने ईगो को नियंत्रित रखें। आपको अहंकारी बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अपने ईगो पर नियंत्रण रखते हैं और इस दिन इस बात का सिर्फ ध्यान रखते हैं कि आप अपने काम से काम रहेंगे, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करेंगे, बिना जरूरत के आप हर मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे और सच्चाई का साथ देंगे, गलत चीजों का साथ नहीं देंगे, अगर इतना ध्यान रखते हैं तो ये दिन आपको बहुत ज्यादा हाईली 100% सपोर्ट करेगा। और वो भी इस तरह से सपोर्ट करेगा कि आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी बनते चले जाएं। ये दिन भी 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का दिन कहता है कुछ ऐसा हो जाएगा दिन के शुरुआती हिस्से में जो आपके मन को निराशा में भरे, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। उस निराशा को अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको सब अंधकारमय दिख सकता है, हर ओर निराशा ही दिखेगी और आपको लगेगा आज का दिन बेकार चला जाएगा, आज के दिन को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ऐसी फीलिंग्स आएंगी। लेकिन अगर आप उस निराशा से डिनाई करते हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी है उसे समेटते हैं और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी ना सिर्फ इंक्रीज होती चली जाएगी बल्कि आने वाली निराशा को भी आशा में परिवर्तित करती जाएगी। इस दिन आप अपने मनोभाव पर जितना नियंत्रण करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दिन का मिलता जाएगा, क्योंकि ये दिन पॉजिटिवली 50% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पे, तो वहीं 50% निगेटिव भी ये दिन बना हुआ है। और अगर आपने निगेटिविटी को पकड़ा तो निगेटिविटी भी इंक्रीज होने का खतरा बढ़ेगा। 18 सितंबर का दिन बताता है कि चीजें पॉजिटिव और अप्रोचेबल रहेंगी आपके लिए, काफी स्मूथनेस आपको मिलेगी सिचुएशंस में, लोगों को मैनेज करने में, अपने कार्यों को मैनेज करने में, और इस स्मूथनेस के साथ में, इस सरलता के साथ में आप आगे बढ़ने में सफल हो पाएंगे। जिन कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ आप आगे बढ़ें। जिन मामलों में थोड़ी मोड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहर कर एक डिसीजन आप लेते हैं ठहराव के साथ में, तो वो डिसीजन ना सिर्फ सही होगा बल्कि टू द पॉइंट होकर के आपके मामलों की उलझन को सुलझा देगा। इस दिन आपको रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्रों में भी आपका सम्मान होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर का दिन बताता है एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन, एक चैलेंजिंग सिचुएशन का आप सामना करें, इसकी पॉसिबिलिटीज है। और इस चैलेंजिंग सिचुएशन से अगर आप भाग जाते हैं तो फिर चैलेंज जो कुछ भी था वो आपके हिस्से में नहीं आएगा और इसका नुकसान आगे चलकर आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज को स्वीकार करके, सिचुएशन को मैनेज करके बहुत ज्यादा लाभ इस दिन कमाया जा सकता है। लेकिन एक तरह के चैलेंजेस की मनाही है और वो है निरे इडियोटिक चैलेंज। बेवकूफी भरे चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करना। छत से कूद कर दिखाइए, ये मूर्खता है। ठीक, 100 ग्राम हरी मिर्च खाकर दिखा दीजिए, ये चैलेंज नहीं है, ये मूर्खता है। तो मूर्खता वाले चैलेंजेस नहीं स्वीकारने हैं किसी भी लेवल पर हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो सिचुएशनल चैलेंज आते हैं, परिस्थितियां चैलेंज क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में, उन्हें स्वीकार करिए। आप एक बार जब स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि
शुरुआती मामला थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसे मैनेज करना थोड़ा आसान हो गया है और आसानी से सिचुएशंस आपके फेवर में सपोर्ट करती चली जा रही है या मुड़ती चली जा रही है। ये चीजें आसान हो गई, ये किसी को बताना नहीं है, लोगों को समझने देना है कि आप मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आगे चलकर जीत आपकी होगी। ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और 80% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का जो दिन है बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आ सकती है, किसी पुराने कार्य को फिर से संपादित करने की इच्छा जाग सकती है या नए कार्यों में शामिल होंगे अथवा एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। जॉब खोज रहे थे तो नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन आप अपने ऊपर जितना ज्यादा फोकस करके स्ट्रगल करेंगे या अपने आप को जितना व्यवस्थित करके आगे ले जाएंगे, उतना ज्यादा चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी इस दिन आपकी एबिलिटी ऐसी होगी कि मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। ईगो मत करिए, क्योंकि आपका अहंकार ही इस दिन आपका दुश्मन होगा। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 सितंबर का दिन बताता है कि मन आपका निराशा और आशा दोनों के भंवर के बीच में झूलेगा। कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी निगेटिव, ऐसी फीलिंग्स आपको आती रहेंगी। निगेटिव फीलिंग में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, डूब जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपनी पॉजिटिविटी को बचा के रखना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस थोड़ा गलत या भटके हुए हो सकते हैं, इसलिए डिसीजन ना लें तो अच्छा रहेगा। रूटीन वर्क पर बने रहें और अपने कार्यों को करें, जो आपका पहले से प्लान्ड वर्क है उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन वैसे तो 80% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 15 से 21 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 15 सितंबर का दिन थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकलने दीजिए। अपने कार्यों में बने रहिए, रूटीन वर्क में बने रहिए। नए काम इनिशिएट मत करिए, लोगों से प्रॉमिस मत करिए और भरोसा भी मत करिए। थोड़ा ध्यान रखिए, सावधान रहिए, तो यह दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह दिन 10% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 के बाद 17 का 16 सितंबर का जो दिन है, यह बताता है कि आप अपनी ही महत्वाकांक्षा के जाल में उलझ कर रह जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी चीजें आपको चाहिए हो सकती हैं और मिलेगा कुछ भी नहीं, इसलिए बहुत सारे पर मत जाइए, किसी एक पर टिकिए। और अगर फोकस एक मामले पर, एक टारगेट पर बना लेते हैं तो 100% इस दिन आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे। लेकिन आप अगर अपने आप को मल्टी टारगेटेड कर देते हैं तो फिर कुछ भी अचीव नहीं होगा। कुल को धावे एको न पावे वाली स्थिति आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखिए कि इस दिन आप अपने ऊपर जितना संयम, नियंत्रण और फोकस बनाएंगे, सफलता उतनी आपको मिलेगी। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके इन संबंधों के विपरीत विचार रखते हो। आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना और अपने जीवन से हटा के रखना है। इस दिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप न सिर्फ एक दूसरे के साथ में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हैं, फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव हैं, मित्र हैं अथवा प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी हैं, आप एक दूसरे के साथ सिचुएशन को जितना पॉजिटिवली डील करेंगे, एक दूसरे को जितना समय देंगे, एक दूसरे की बातों को जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना चीजें स्मूथली क्लियर आउट होती चली जाएंगी। और अगर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो वो आपको नहीं करना है। इन चीजों के अलावा इस दिन आपका इमोशनल फैक्टर बढ़ सकता है, तो अपने इमोशन को थोड़ा नियंत्रित रखने की कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इमोशन में लिए गए डिसीजन या किए गए प्रॉमिस आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 सितंबर का दिन कहता है कुछ जानी पहचानी समस्याओं का सामना करना होगा। समस्याएं चूंकि जानी पहचानी है, पहले भी इस तरह की मिलती जुलती समस्या का सामना आपने किया है, तो इस बार भी आप कर लेंगे, बस आपको इतना समझने की जरूरत है। इसके अलावा दूसरों के मामलों से थोड़ा दूर रहें और कुछ मामलों में दूसरों की तब तक हेल्प ना करें जब तक वे मुंह खोलकर आपसे मदद नहीं मांगते। तो आपका शांत रहना और अपने आप में संयमित रहना आपके लिए काम करेगा और यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर का दिन कहता है ये न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस दिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है।
इंट्रोवर्ट हो के आप स्वयं में चिंतन मनन इत्यादि करना पसंद करेंगे, और जितना ज्यादा आप चिंतन करेंगे, जितना आप मनन करेंगे, आपको अपनी हर मुश्किल का सलूशन मिलता चला जाएगा इसी दिन, और आप अपने उन सॉल्यूशंस पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशंस बिल्कुल सही होंगे। 20 सितंबर का दिन कहता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी या नया ऑफर आपको मिलने की संभावना है। इस दिन कुछ ऐसा होगा जो काफी रोचक होगा, दिल के करीब होगा, कुछ मामलों में इमोशनल फैक्टर भी क्रिएट करेगा आपके अंदर। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करनी है, ध्यान रखिएगा। किसी एक ऐसी जानकारी को जिसे सभी को नहीं बतानी चाहिए, अपने पास छिपा दबा के रखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जरूरत पड़ने पर इस दिन आप एक से अधिक मामलों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, और जितना ज्यादा आप अपने कर्म में इन्वॉल्व रहेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, उतना ज्यादा आपके कर्मों से प्रभावित होकर के ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ कनेक्ट होंगी और आपके कार्य होते चले जाएंगे। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 21 सितंबर का जो दिन है बताता है कि जरूरत पड़ सकती है आपको थोड़ा विश्राम करने की, और अगर आपको ऐसा फीलिंग्स में भी आता है कि मुझे थोड़ा रेस्ट और कर लेना चाहिए, तो सचमुच प्रॉपर रेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना रेस्ट के आपके डिसीजंस गलत होंगे। अब रेस्ट के अलावा बाकी ये दिन आपको छोटे मोटे परेशानियों में डाल सकता है, और उन ऑब्स्टेकल, उन परेशानियों का सामना आसानी से करके निकला जा सकता है, लेकिन इस दिन आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहले टैकल करेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, छोटी वाली को पहले टैकल करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। किसी मामले को आप नहीं समझ पा रहे या आपकी अंतर चेतना उस पर पूरा फोकस नहीं ले रही है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर के उसी मामले को फिर से सोचेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। ओवरऑल ये दिन 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल। 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 15 सितंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। चीजें पॉजिटिव और आपके पक्ष में बनी रहेंगी, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ मामले थोड़ा लेंदी हो सकते हैं या रिजल्ट थोड़ा देर से आ सकता है, तो जल्दबाजी आप भी मत करिए। अगली चीज, बिजनेस पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अपने लव पार्टनर, चाहे आपके जीवन साथी हो या लवर हो, उनके साथ डीलिंग करने में आपको थोड़ा सा आर्गुमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। उस ड्यूरेशन में दिल पर बातों को मत लीजिए, थोड़ा बहसबाजी करिए और चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपको बस वर्तमान तक नहीं सीमित रहना है, भविष्य की चिंता करनी है और उसके बारे में योजना भी बनानी है। बनाइए, भविष्य में वो योजना काम आ जाएगी। ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का जो दिन है कहता है सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी, लोग आपकी बातों को समझेंगे, सराहेंगे, और कुछ मामलों में जरूरत पड़ने पर आप चाहें तो दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं। इस दिन आप अपने छोटे मोटे तिगड़मी प्रयासों से सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आपके व्यक्तित्व में और ज्यादा निखार आएगा, चीजों को समझने की, ऑब्जर्व करने की आपकी शक्ति और बढ़ेगी, जिसका आपको आने वाले भविष्य में लाभ होगा। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का दिन कहता है आपका ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना आपके फेवर में होगा, और छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने या एक नया अध्याय अपने जीवन में ऐड ऑन करने के लिए आप तत्पर हैं, तैयार हैं, आगे आपको बढ़ना चाहिए। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपकी स्वच्छंदता, आपका स्वतंत्र विचार ही चाबी है उस ताले को खोलने की जो आपको आगे बढ़ने देगा और आगे बढ़ने देगा। बस ध्यान ये रखिए कि अपनी योजना पहले किसी को मत बताएं। दूसरे, अगर किसी भी वजह से कोई आपको एडवाइस देता है तो उसकी बात सुन लीजिए, मानिए ना मानिए बाद में देखा जाएगा। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 सितंबर का दिन भी 100% ही सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन बताता है कि इस दिन आप डिसीजन लेने की भूमिका में बहुत अच्छे से फिट हो पाएंगे। जरूरत पड़े तब डिसीजन लीजिए, ना पड़े तो छोड़ दीजिए। दूसरों को आपकी सलाह की विशेष आवश्यकता हो सकती है, लेकिन बिना सलाह मांगे सलाह ना दीजिए, इसका ध्यान रखिए। अगली चीज यह है कि आपके कार्य रुकेंगे नहीं, स्मूथली होते जाएंगे, और आप अपने किसी भी कार्य में, किसी भी पास्ट डिसीजन में रिग्रेट नहीं फील करेंगे। ओवरऑल ये दिन बहुत पॉजिटिव और अच्छा बना हुआ है। 19 सितंबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के रहेंगे वृश्चिक राशि, जिसकी वजह से आप अपने मन को
अलग ढंग से मोड़ पाने में कामयाब रहेंगे। एक बार आप जिस चीज को ठान लेंगे उसे करेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, ये आपकी कमी है और आज के दिन यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं क्वालिटी को, तो आप चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। जूझिए, लड़िए, क्योंकि इस दिन आप हर दीवार तोड़कर सफल हो जाएं, इसके फुल योग बने हुए हैं। 60% से 100% तक का उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 20 तारीख। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। परिजन एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव नेचर और अप्रोच में रहेंगे। घर में अगर किसी के विवाह के बारे में कुछ प्लानिंग्स हैं तो उस पर बातचीत हो सकती है, या कुछ रिश्ता आगे बढ़े या रिश्ते की बात बने, इसकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इसके अलावा कहीं किसी एक समारोह में आप निमंत्रण भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छा और पॉजिटिव दिन है जो आपको आपके व्यापारिक मामलों से लेकर आर्थिक मामलों से लेकर घरेलू मामलों तक में सपोर्ट करता है। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 सितंबर का दिन कहता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलेंगी जिसकी वजह से आप चाहें या ना चाहें आपको एक नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। कंडीशन यह है कि सिचुएशन कितनी भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हार मत मानिए, जूझते रहिए, लड़ते रहिए। जीत अंततः आपकी ही होनी है, क्योंकि यह दिन इसी तरह से डिजाइन हुआ है आपके लिए। इस दिन आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना है और दूसरे लोगों के रिक्वायरमेंट, इमोशन और नीड पर भी आपको नियंत्रण रखना है कि भाई दूसरा तो बहुत कुछ चाहता है, दूसरा तो हमारी जिंदगी भी चाहता है, तो हम जान थोड़ी दे देंगे। ध्यान रखिए, इस दिन अपने कार्यों में आप रूटीन वर्क में बने रहें, नए कार्य ना करें, एडहॉक काम जब तक जरूरी हो बिल्कुल ना करें। ध्यान दीजिए, यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव है आपके लिए 21 सितंबर को। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल। 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 15 सितंबर का दिन ऐसा रहेगा कि आपको एक ना एक प्रॉब्लम्स सामने दिखती जरूर रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने कर्म पर बने हुए हैं तो कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपके मार्ग को रोक नहीं पाएगी। आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे, अपने लक्ष्य साध पाएंगे और वो पॉजिटिविटी जो आप चाहते हैं अचीव हो जाएगी। बस ध्यान 2-4 चीजों का रखना है। पहला, कर्म में बने रहिए। दूसरा, अपने स्वजनों, परिजनों का दिल ना दुखाइए। अगर उनका दिल दुखाएंगे तो उनकी नेगेटिव ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। देखिए, ब्लेसिंग का मतलब कई बार ये होता है, लोग सोचते हैं कि जो दिया गया, पॉजिटिवली बोला गया कि भाई आपका ईश्वर भला करे, ठीक, सिर्फ इतना ही नहीं होता। कई बार होता है कि बिना बोले कुछ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी हमारी ट्रांसमिट होती है दूसरों पे, और अगर हमारा दिल दुखता है तो दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक नकारात्मक भावना आती है, भले हम उसे कुछ ना कहें, तो वो एक नेगेटिव ब्लेसिंग हो जाती है। नेगेटिव ब्लेसिंग मतलब एक नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, तो वो आपको मिल जाएगी और आपके काम रुकेंगे। तो इसलिए अपने परिजनों, स्वजनों का दिल ना दुखाएं, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा या एक नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है। अपनी योजना पर कार्य करके, सफलता अर्जित करके मान सम्मान अर्जित करना, मान सम्मान की प्राप्ति करना आपका टारगेट हो सकता है। ये ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप ये अचीव कर पाएंगे और सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। कर्म में बने रहिए, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए और किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करने में थोड़ा समय लगता है, तो उतना नेसेसरी टाइम लगेगा ही लगेगा। इसको जानते रहिए और कर्म करिए, हो जाएगा। यहां इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ लोग इस दिन आपको निगेटिवली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिए और अपने दुश्मनों से इस दिन बदला लेने की मेंटेलिटी को छोड़ दीजिए। वैसे भी वो आपका इस दिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का दिन बताता है कि कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। आप सिचुएशन में या जिस भी मामलों को मैनेज कर रहे हैं उसमें बहुत ही पॉजिटिवली अपने रोल को प्ले कर पाएं और चीजों को, सिचुएशन को अपने पक्ष में रख पाएं, मोड़ पाएं, इन सभी की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन
जजमेंटल मत होइए, पहले से परसेप्शन मत बनाइए, सिचुएशन को समझिए, लोगों को समझिए और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। ये दिन आपको इस बात के लिए भी वार्न करता है कि चूंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसलिए इनजस्टिस ना करिए किसी के साथ। अगर आप ये नहीं करते जानबूझकर तो ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 सितंबर का दिन बताता है कि कुछ ऐसा माइंडसेट इस दिन आपका सुबह ही रहेगा, दिन के शुरुआती हिस्से में, जब आप अपने आप में थोड़ा सा दबे दबे से फील करेंगे। बहुत खुल करके सामने आने का मेंटेलिटी नहीं रह पाएगा। तो ये वाली सिचुएशन से आपको ओवरकम करना है। थोड़ा अपने ऊपर एक दबाव, एक डिमोटिवेशन, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब 100% नहीं लेकिन थोड़ा सा ये फील करेंगे। 40% लैक रहेगा। इस 40% से निकलना है तो याद करिए कि आपने जीवन में कितना अचीव किया है, कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है और आप वही व्यक्ति हैं, अभी भी ये कर सकते हैं। तो जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखेंगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीजों को रीऑब्जर्व करेंगे, तो सिचुएशन सारी आपकी समझ में आ जाएगी और आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा सा कंजूस तो रहेंगे, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नेगेटिव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। बस आप अपने ऊपर जितना अपनी एबिलिटी पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उतना ये दिन आपके पक्ष में मुड़ता जाता है। ये दिन थोड़ा अजीब है, इस वजह से ये 40% से लेकर के 80% के बीच में उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर का दिन कहता है कि ये दिन जो है आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, एक एंथुजियाज्म आएगा, पैशन फील होगा, लेकिन आप जल्दबाज रहेंगे, आप दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखेंगे। जल्दबाज होना भी चलेगा इस दिन, दूसरों की फीलिंग का ध्यान नहीं रखना भी इस दिन चलेगा, लेकिन फला पर्सन का नुकसान करेंगे तभी हमारा फायदा होगा वाली मेंटेलिटी अगर एक्वायर करते हैं तो पूरा बैकफायर करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। आप अपने फायदे को देख रहे हैं, दूसरे की फीलिंग की परवाह नहीं है कि वो अच्छा फील करेंगे या बुरा, भाड़ में जाए। आप अपने काम को करिए, आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस कार्य में आपसे अनजाने में दूसरे का नुकसान हो गया। आप कर नहीं रहे थे, कोई आपका प्लान नहीं था, लेकिन आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके कार्य के दिशा में किसी का नुकसान हो गया जो हम जानबूझ के नहीं कर रहे थे, तो इसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन जानबूझ के नहीं करना, बीच में आपने देख लिया कि भाई उसका नुकसान हो रहा है तो रुक जाइए। होने के बाद, नुकसान होने के बाद आपको पता चला कि अरे रे 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 नुकसान हो गया किसी का, अब इसका दोष नहीं लगेगा। तो अनजाने में किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाएगा इस दिन, इसको ध्यान रखिए। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि आप जानबूझकर नुकसान करें, क्योंकि वो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इन चीजों के अलावा आप काफी ज्यादा डिमांडिंग रहेंगे, जिसकी वजह से आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ी स्मूथनेस कम रहेगी। तो अपने डिमांडिंग माइंडसेट को थोड़ा कंट्रोल करिएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। 80% का ही पॉजिटिव सपोर्ट आपको 20 सितंबर को भी मिल जाएगा। 20 सितंबर 80% पॉजिटिव सपोर्ट के साथ, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में, बिजनेस पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड या लवर के साथ में आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसमें आप दोनों के बीच में भावनात्मक लगाव और ज्यादा आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप चल रहा है और आप दोनों ही चीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो 1-to-1 बातचीत करिए, 1-to-1 चीजों को ट्रैक करिए, ठीक करने की कोशिश करिए। मध्यस्थता अस्वीकार कर दीजिए, किसी भी मीडिएटर को मत लाइए बीच में। और 20 सितंबर को अगर आप बातचीत करते हैं तो आपके बीच चीजें ठीक हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 21 सितंबर का दिन यह कहता है कि अगर आप अपने आलस, लेजीनेस से बाहर आ जाएं तो फिर ये दिन पूरा 100% आपके सपोर्ट में है, क्योंकि ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन जब आपको इस दिन समझ में आएगा, पता चलेगा कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, सारी योजना वगैरह सब आपके पास है, करना है नहीं करना है सब आपको समझ में आता है, और उसके बावजूद आप लेजी रहेंगे, नहीं उठेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। इस दिन इन चीजों के अलावा आपका मूड किसी बात को लेकर खराब हो सकता है, तो अपने मूड के स्विंग को दूसरों के सामने रिफ्लेक्शन में मत आने दीजिए, दिखावा मत करिए इसका, उसे अंदर रखिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। ये दिन 100% सपोर्ट करेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 15 सितंबर का दिन काफी स्ट्रांग रहेगा और स्ट्रांग दिन को आप अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपने टारगेट्स के अनुसार अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। स्ट्रांग इस सेंस में रहेगा कि आप जिन कार्यों में लगेंगे, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, जो टारगेट बनाएंगे वो सब अचीव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप थोड़ा रूड हो सकते हैं, दूसरों के साथ आपके व्यवहार में एक रूखापन हो सकता है, इसे मैनेज करके रखना है ताकि लोग आपके बारे में नेगेटिव परसेप्शन ना बनाएं और आपकी मदद करते रहें, क्योंकि इस दिन ऐसा दिखता है कि लोग आपसे मैनिपुलेट हो जाएंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। ये दिन ओवरऑल आपको 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन कहता है थोड़ा नकारात्मकता रहेगी, जब आपको समझ में आ जाएगा दिन के शुरुआती हिस्से में कि आज का दिन मेरे पक्ष में नहीं है। इस दिन को शांतिपूर्वक निकल जाने दीजिए, नए कार्यों में इन्वॉल्व मत होइए और अपने मन में चल रही नकारात्मकता दूसरों को बिल्कुल भी मत बताइए, इसको ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये दिन थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए आपका मन खुद ही आपको ये सजेशन देगा कि हम थोड़ा सा साइड होकर के आगे बढ़ें, तो बिना व्यवधान के निकल जाएंगे और बस यही करना है, पतली गली पकड़नी है। क्यों? क्योंकि ये दिन 80% आपके लिए नकारात्मक। अब एक रोड है, 80% रोड आपके लिए नहीं है, बचा 20% पॉजिटिव, तो वो पतली गली पकड़िए, निकल जाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस दिन किसी नए काम में मत जुड़िए और लोगों को प्रॉमिस मत करिएगा। 17 सितंबर का दिन बढ़िया नहीं है, 18 सितंबर वापस ठीक हो जाएगा। 17 सितंबर को कुछ भी हो जाए, बड़े मेजर डिसीजन जो आपके जीवन में या वर्तमान में एक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, जैसे उधार लेना देना या किसी काम को बंद करना शुरू करना, ठीक है, किसी से दोस्ती तोड़ना बना लेना, इन चीजों पे डिसीजन एक दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। एक दिन बाद डिसीजन लेंगे, चीजें ठीक। 17 सितंबर को कुछ नकारात्मक हो सकता है, आपकी योजना फेल हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान आ सकता है, आपका कोई एक काम पूरा चौपट भी हो सकता है। ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो गलती आपकी ही मिल जाएगी। अपनी गलती मिल जाए उसे स्वीकार कर लीजिए, ईश्वर की शरण में अपने आप को डालिए कि हे प्रभु, ठीक है, जो हो गया, अब हमें आगे की राह दिखाएं, चीजों को यहां से मैनेज करें। अगर ईश्वर की शरण में सचमुच आप अपने आप को डालते हैं तो वहां से चीजें वाइप आउट या रिवाइव होनी शुरू हो जाएंगी, नेगेटिविटी से ओवरकम करेंगे। इस दिन बड़े फैसले ना करें, इसको ध्यान रखिएगा। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सहयोग नहीं देता। 18 सितंबर जो भी निगेटिविटी एक दिन पहले की थी वो सारी बैलेंस आउट कर दी जाएगी, यानी पूरे दिन भर में पूरा बैलेंस हो जाएगा। और रीबैलेंसमेंट इस तरह का होगा कि आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ का सब बैलेंस बराबर हो जाएगा। आप टारगेट करते हैं किसी कार्य को करने की, हो जाएगा। आप कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं, जरा धीरे से, ध्यान से, बारीकी से ऑब्जर्व करके मामले को मैनेज करिए, वो भी सेट हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, दृष्टि सब इस दिन आपके ऊपर पॉजिटिव बनी है और यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर का दिन कहता है आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहिए, पैसे के लेन देन को लेकर के भी कंजूसी और सावधानी दोनों बरतिए। इस दिन उधार लेने में, देने में बिल्कुल थोड़ा कंजूस हो जाइए। उधार मत लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। उधार मत दीजिए और अच्छा रहेगा। इस दिन आपको ऐसा लग सकता है या आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरे लोग आपको परखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी परख वरख में नहीं आना है, कोई एग्जाम नहीं चल रहा आपका, ठीक है? तो कुछ दिखाने की, समझाने की, बताने की कोशिश मत करिए। आप अपने कार्यों को करिए, अपने कार्यों में सफलता अर्जित करिए, दुनिया देखेगी कि आप कितने सफल व्यक्ति हैं। इस दिन आप जितना ज्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को मैनेज करेंगे, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। यह दिन भी 60% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का दिन, मकर राशि, भाग्य आपके पक्ष में है, इस वजह से आपको एक योजना बनानी चाहिए कि 20 सितंबर को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। बिना योजना के ये दिन पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं कहां जाएगा, पता नहीं क्या आपको मिलेगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर एक योजना बनाते हैं, प्लान ए पे काम होता चला जाएगा, सक्सेसफुल। प्लान बी, उस पे काम होता चला जाएगा, सक्सेसफुल। तो रफ योजना भी काम कर जाएगी। बहुत बड़ी फुल फ्लैश एकदम फेयर योजना की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी हल्की फुल्की योजना भी चल जाएगी। दूसरा, इस दिन नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज में आपको जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को लें या ना लें, इसके ऊपर विचार करना है, काम हो जाएगा। इन चीजों के अलावा पढ़ाई लिखाई के मामले में ये दिन एडिशनल सपोर्ट करेगा, तो मानकर चलिए 100% से प्लस। तो उस पर भी आप चाहे तो
बेनिफिट उठा सकते हैं। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 सितंबर का दिन ये कहता है परिजनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे, छुट्टी का आनंद लेंगे। इस दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने टहलने जा सकते हैं या जाने की योजना बना सकते हैं। इस दिन आप जितना ज्यादा समय स्वजनों के साथ बिताएंगे उतना मन आपका प्रफुल्लित होता चला जाएगा। इसके अलावा इस दिन आपका कोई कार्य पूरा हो जाए इसका शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। आपके कार्यों में पूर्णता आने के साथ साथ आपका मन बहुत पॉजिटिव रहेगा, फाइन रहेगा, प्योर रहेगा, जिस वजह से आप आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाने के कार्य में भी लग सकते हैं। ओवरऑल ये दिन भी 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि यह था आपका राशिफल। 15 से 21 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 15 सितंबर का दिन एक नई अपॉर्चुनिटी या नई चुनौती कह दे तो, लेकिन पॉजिटिव चुनौती लेकर के आएगा। चुनौती को भी अपॉर्चुनिटी ही मान लीजिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, नए कार्यों में इन्वॉल्व होकर के उसमें सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। यहां तक कि अगर आप एक साइड बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन शुरुआती मदद कर देगा। लेकिन पहली शर्त है कि आप अपने कर्म में बने रहिए, अनासक्त मत रहिए। अगर आप कर्म में बने रहते हैं तो डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट हो जाएंगी और आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लेजीनेस में आएंगे तो फिर लेजी बने रहिए। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 90% का सपोर्ट देता है। 16 सितंबर का दिन कहता है परिवार को लेकर के काफी पॉजिटिव रहेंगे और आपके पॉजिटिवनेस के कारण आपका परिवार भी आपको लेकर के इमोशनल रहेगा। तो यहाँ वाइस वर्सा हो जाएगा और आप अपने इमोशंस के बावजूद प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएंगे, स्वयं को लेकर, परिजनों को लेकर, अपने कार्य को लेकर के भी। आपकी ये पॉजिटिविटी, आपका इनोसेंस और आपकी प्रैक्टिकलिटी, सारे का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपको इस दिन एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान कर देगा जिसकी वजह से आप बहुत ही बढ़िया काम कर पाएंगे, सधे हुए डिसीजन ले पाएंगे और भविष्य की योजनाएं भी बना पाएंगे। ये दिन पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है, तो आपके कई सारे कार्यों में आपको अनायास की सफलता मिलती दिख रही है। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 17 सितंबर का दिन कहता है मन किसी एक आशंका से ग्रस्त हो सकता है। कुछ नकारात्मकता जो पास्ट में हुई है वो आपके मन पर हावी हो सकती है और आप अपने मन में ही नेगेटिव परसेप्शन बनाना शुरू कर सकते हैं जिसमें दूसरे लोग आपको दुश्मन जैसे फील हो जाएं। कुंभ राशि, अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए ये सब दिमाग में चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रिकॉशन बनाए रखना चाहते हैं तो वो करिए और जिस कार्य में लगना चाहते हैं उसमें आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी क्योंकि ये दिन 90% सपोर्ट करता है आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 सितंबर का दिन कहता है रुके हुए धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। पिछले कुछ मामलों से किसी कार्य में उलझे थे, लगे थे, सोल्यूशन नहीं निकल रहा था तो उसमें भी सोल्यूशन निकल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, बढ़ेगी और ये दिन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपके लिए सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ता जाता है। बस दिक्कत इस दिन की एक है और वो ये है कि आपका पैसा ज्यादा खर्चा हो जाए दिखावे में या महंगी चीजों की खरीदारी में। तो ये मैनुअल है, इसे आप खुद रोक लें तो रुक जाएगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और आपके लिए 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी जिसकी वजह से आपके कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे। आप चाहेंगे तो दूसरों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, अपने काम निकाल पाएंगे, चाहेंगे तो परिस्थितियों को भी आप इस दिन मोड़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्वयं सतत प्रयास करना चाहिए और जितना सतत प्रयास आपका रहेगा स्वयं का उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। यह दिन भी 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का दिन नेगेटिव है इसलिए 21 सितंबर पॉजिटिव आया हुआ है, बिल्कुल पॉजिटिव दिन है, एस ऑफ कप्स। तो 20 सितंबर नेगेटिव दिन है 20 सितंबर, तो इस वजह से इस दिन पहला काम तो दूसरों पर भरोसा ना करें, अपने ज्यादातर काम खुद अपने हाथ में रखें तो बढ़िया रहेगा, या बागडोर अपने हाथ में रखें, नेतृत्व स्वयं का रखें तो बढ़िया रहेगा। दूसरे, किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आपको एक नकारात्मक पहलू दिखा दे मामले का या आपके अपने अंदर का, तो वो चीज आपको गिल्ट में डाल सकती है या नफरत में भर सकती है। दोनों में घुसना नहीं है, ओवरकम करना है, बाहर निकलना है, इसे एक परिस्थिति जन्य सिचुएशन मानना है और लेट आउट, अपने आप को बाहर निकालना है। दूसरा, जो भी नकारात्मकता इस दिन है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, आगे चलकर चीजें वापस रिवाइव हो जाएंगी। ये दिन वैसे 10% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, अतः बड़े मामलों से दूर रहिएगा। 21 सितंबर
एस ऑफ कप्स, हाईली पॉजिटिव दिन है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिन है, इतना कि ये अपनी ऊर्जा के प्रभाव से 20 तारीख की नकारात्मकता को वैनिश आउट कर देगा और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी वाला दिन बना देगा। इस दिन जरूरत पड़ने पर आप एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आप जितना ज्यादा अपने कर्मों पर बने रहेंगे, ईश्वर की कृपा और कनेक्टिविटी, उनकी एनर्जीज की उतनी ज्यादा आपके साथ रहेगी और आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। ओवरऑल ये दिन 90% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 15 सितंबर का दिन पॉजिटिव है, अच्छा है। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल मामले बैलेंस आउट हो जाएंगे या जिन मामलों में सिचुएशन इम्बैलेंस थी उसमें बैलेंस वापस मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो काफी फ्रूटफुल है, पॉजिटिव है और एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। ये दिन इतना भाग्यकारी है कि आप जिस भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या जिस भी कार्य में लगते हैं, बस ईश्वर पर भरोसा करिए, आगे बढ़िए। सफलता कहीं गई नहीं है, मिलके ही रहेगी। यह दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 सितंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, जिसकी वजह से आप उनकी अनुकंपा के पात्र रहेंगे, लेकिन आप किसी को धोखा ना दें, नियमों के अनुसार चलें, सत्य का और न्याय का साथ दें। चीजें आपके लिए सुपर डुपर से भी ज्यादा पॉजिटिव होती चली जाएंगी। संबंधों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर यह दिन एडिशनल पॉजिटिव और सपोर्टिव बना हुआ है, जहां आप एक दूसरे के साथ चीजों को न सिर्फ अगर कुछ गड़बड़ है तो सॉर्ट आउट कर पाएंगे, बल्कि और बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश करें तो उसमें भी कामयाब होंगे। यह दिन आपको 60% कम से कम 100% अधिकतम सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 सितंबर का दिन कहता है कि किसी एक मामले को लेकर मन उलझन में हो सकता है, उलझन का शिकार हो सकता है, तो आपको उस मामले में किसी से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। सलाह ले लीजिए, बातचीत कर लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लीजिएगा। उसकी सलाह को एज इट इज तुरंत मत मानिए। भले बाद में आपको ऑब्जर्व करने के बाद लगता है नहीं 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 नहीं, जो सलाह दी गई बिल्कुल परफेक्ट है, अक्षरशः मानना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक। इन चीजों के अलावा फाइनेंशियल मामलों में ये दिन काफी फ्रूटफुल और गेनफुल है, तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए दिन डिसाइड करना चाहते हैं तो 17 सितंबर सबसे बढ़िया रहेगा। करिए, आगे बढ़िए, चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। ये एक ऐसा दिन भी है जो आपको आपके कार्यों, कर्मों में और सफलता दिलाने में मदद करेगा। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है और 17 सितंबर आपके प्रेम संबंधों में मधुरता भी लाएगा। 18 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह बनेगी जिससे आपके सारे मुश्किल काम इजी होते चले जाएं, अवरोध समाप्त हो जाएं और आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ जाएं। थोड़ा अहंकारी हो सकते हैं, उससे बचिएगा, क्योंकि अहंकार आपके लिए नुकसानदेह इस दिन साबित होगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है और आप अपने गंतव्य पर आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों से दूरगामी परिणाम आपके जीवन पर पड़ेंगे। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर का दिन कहता है काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे और अपनी क्रिएटिव माइंडसेट का यूज करके आप अपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल मैटर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके प्रयास काबिले तारीफ हैं और इस वजह से आप अपने प्रयासों में आगे भी सफल होंगे। इस दिन आपके मन में जो भी नकारात्मक भाव, जो कि एक दिखता है, कोई एक स्पेसिफिक उठता है, उस नकारात्मक भाव को किसी के सामने रिलीज करने की जरूरत है। जब ये करेंगे तो उससे मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल आप अपने काम में बने रहेंगे और अपने काम में और ज्यादा निखार लाते हुए सफलता अर्जित करेंगे। ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का जो दिन है ये काफी पॉजिटिव रहेगा। आप अपने कार्यों को पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता मिलेगी, आप सेटिस्फाइड रहेंगे, यहां तक कि आपके परिजन या संबंधी भी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन ये दिन आपके मन पर एक बोझ दिखाता है। बोझ फिजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी। ज्यादातर साइकोलॉजिकल दिखता है, जहां आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्राइटेरिया को थोड़ा ज्यादा वाइड कर दिया, उसे थोड़ा समेटने की जरूरत है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरी पीढ़ी को या दूसरे लोगों को, फैमिली के दूसरे लोगों को पास ऑन करने की जरूरत भी है। तो इस पर काम करिए, विचार करिए। इन चीजों के अलावा आपके किसी एक कार्य में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21
सितंबर का जो दिन है मीन राशि, ये बताता है कि आप चाहेंगे तो दूसरों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, दूसरों से राज निकलवाना थोड़ा आपके लिए इस दिन आसान हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन ये दिन ऐसा है जब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप स्वयं की पर्सनैलिटी पर अगर कोई काम करके अपने नए व्यक्तित्व को अक्वायर करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कामयाब हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हैं। ओवरऑल रूटीन वर्क में सक्सेस और एडहॉक काम में भी सक्सेस ही दिखती है। तो मीन राशि 21 सितंबर का जो दिन है यह आपको 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। और मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।